Hello students, after the discussion of quantum number we are going to discuss about the shape of the orbitals. That is shape of orbitals. ओके तो देखो सबसे हमारा पहला जो ऑर्बिटल होता है वो है एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एक्चुअल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो वहाँ एस ऑर्बिटल में वो कितने दूर तक मूव करेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिज ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली स्फेरिकल सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के किनारे किनारे ये जो स्फेरिकल होता है, जैसे देखो अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके जस्ट अराउंड दिस वन ये होगा क्या? एस ऑर्बिटल। दिस वन जस्ट अराउंड द न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल, ये होगा 1s, दिस इज 1s। अब अगर बात करें नेक्स्ट ऑर्बिटल तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा 2s, दिस वन इज 2s। ये जो ऑर्बिटल होगा जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपके इसमें फिल होंगे, इज दैट। तो जो स्पेस इन दो के बीच में बच जाता है 1s, दिस इज 2s, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बच जाता है दैट इज नोन एज नोड। क्या कहते हैं इसको? नोड। नोड क्या होता है कि इसे हम लोग आगे लिखते चलेंगे, अभी फिलहाल लिखते हैं कि दिस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, बिल्कुल स्फेयर की जगह तरह। ये प्लेन में नहीं होता, स्फेयर की तरह होता है। जैसे अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन नॉट रिवॉल्व अराउंड ओनली इन प्लेन, it revolve around as same as, is that in this condition मीन्स क्या कि ये पूरा स्फेयर के फॉर्म में अराउंड करता है, घूमता रहता है। मीन्स probability of finding the electron at a particular distance from the nucleus is the same in all direction, हर डायरेक्शन में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। इन वन एस ऑर्बिटल, देखो वन एस ऑर्बिटल, इन हटा दो, वन एस ऑर्बिटल हैज not contain, has not suitable word, does not contain any node। अब क्वेश्चन आता है कि वन एस ऑर्बिटल के पास तो कोई नोड होता नहीं है, और नोड एक्चुअल तो ये नोड है क्या? नोड क्या है? तो नोड इज द स्पेस। यहां हम अगर नोट में लिख लें, नोड is the space where finding the electron
प्रोबेबिलिटी टू लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी टू finding the electron is negligible और हाँ नेग्लिजिबल लिख ले, प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो बताओ न्यूक्लियस से जो सटा हुआ है यहाँ पर तो कोई नोड है ही नहीं, वही कहता है कि 1s ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन एनी नोड, इज दैट, एंड ऑल्सो 1s ऑर्बिटल also 1s ऑर्बिटल, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल subsequent s ऑर्बिटल। ये जो होता है वो सबसे छोटा ऑर्बिटल होता है 1s, इज दैट। अब इससे अगर हम बात करें बाहर की तो 2s ऑर्बिटल इज बिगर इन साइज एंड हैज कितना, एक नोड तो है इनके बीच में 1s और 2s के बीच में, एंड हैज वन नोड। Similarly 3s orbital is also bigger than that of 1s and 2s orbital, 1s and 2s orbital, and has what, बताओ क्या है इनके पास, 2 नोड्स। अगर बात करें कि ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो इसके पास जो है ये हमारा क्या है 1s, ये क्या है 1s ऑर्बिटल। अब इसके बाद एक नोड बनता है, दिस इज नोन एज नोड, एंड देन दिस वन इज 2s, ये क्या है 2s। is that, after that if we make 3s orbital then this is 3s, this one is 3s, तो इसके बीच में हमारे पास ये एक नोड बना, एक ऑर्बिटल ये है, तो एक नोड ये और दूसरा नोड कौन सा है ये दोनों क्या है नोड, एक नोड ये है और एक नोड ये, तो टोटल 3s में कितने नोड बन गए, 2 नोड हो गए। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली आगे चलता जाता है। मीन्स व्हाट कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल और शेप स्फेरिकल। इसी तरह अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल आर थ्री फोल्डेड degenerated
in the absence of a magnetic field. And also possess free orientation in space. देखो इसमें क्या होता है कि इसका जो शेप होता है पी ऑर्बिटल का, तो लिख लें शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल। डम्बल की तरह इसका शेप होता है, ठीक है। कंटेनिंग कंटेनिंग क्या, टू लोब्स। देखो एक क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि हम इसके शेप को क्यों पढ़ें, तो इसका शेप को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जब हमारे पास आता है ओवरलैपिंग पढ़ने के लिए, जब आगे हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें पता चल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में जब हम पहुँचेंगे, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि किसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, ये सारी जानकारी हमें वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का कैसा होता है। एफ का तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो एफ वाले को तो डिस्कस ही नहीं करना है, दैट इज द टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन, ओके। तो आगे हम इसमें बात करेंगे कि हुआ क्या कि इसमें अब्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसकी वजह से ये थ्री ओरिएंटेशन स्पेस में थ्री ओरिएंटेशन शेप शो करता है। तो कैसे होता है कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास जेड एक्सिस, तो इसमें एक लोब इधर बनेगा और एक यहाँ, जस्ट एज ए डम्बल। यहाँ दो लोब्स हुए और डम्बल की तरह बना। इसमें जो नोट्स होता है वो इस प्लेन में होता है यहाँ पर, ठीक। तो इसका हम अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी एक्स। अब अगर वही बात करें कि हमारे पास अगर इस तरह का शेप हो तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये है और यहाँ दिस वन, तो ये हो जाएगा पी वाई, हो जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, तो ये पी वाई सेम एज पी जेड। यहाँ जो लोग जो बनेगा, ये क्या हुआ, पी जेड, क्योंकि ये एक्स, ये वाई और दिस वन इज जेड। जब जेड पर बनेगा लोग तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड। अब कैसे बनता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में। इतना समझ में आ रहा है। चलो अब आगे अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल में हमारा शेप कैसा होगा, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 5-fold degenerated in the absence of magnetic field and possess 5 orientation possess 5 orientation as dxy, dyz, dzx,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होता है, अभी हम लोग अफवाह पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि पी एक्स पी वाई जेड, पी वाई और पी जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग अफवाह में पढ़ लेंगे। अफवाह हैं, हुंड हैं। अभी हम लोगों के पास एक पॉली प्रिंसिपल है, तो 2-3 टॉपिक और बाकी रह जाएंगे इसमें। देखो अब इनके अगर शेप की बात करें तो कहता है 5 ओरिएंटेशन। तो इसमें देखो पहला शेप कुछ इस तरह से होता है, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो इसमें जो लोब्स बनेंगे वो कुछ इस तरह बनेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम नाम दें तो ये क्या होगा, 3dxy। थर्ड सेल से ही शुरू होता है। उसके बाद अगर बात करें जेड की, सेम एच, इसमें आप ध्यान दो, जो जेड है, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन जेड एक्सिस। जेड और वाई के बीच में है, जेड और वाई के बीच में है, तो ये क्या बनेगा, एक्स, सॉरी हाँ, एक्स एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पर बन रहा है, मीन्स 3 जेड एक्स या 3 एक्स जेड कह सकते हैं, 3 एक्स जेड, 3 एक्स जेड कहें, 3 एक्स जेड। अब अगर नेक्स्ट की बात करें थोड़ा थोड़ा सा ये लोब्स हटता जाता है, ऑटोमेटिक इनका शेप बनता जाता है। अब यहाँ पर ये होगा दिस वन, ठीक है, और फिर यहाँ देखो डिस्टेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, और यहाँ सेम एज इज दैट, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 dy z, दिस वन y, z एंड दिस वन x। अगर बात करें फोर्थ टाइप के शेप की, दिस वन x y, तो एक शेप बनेगा यहाँ, ओके, एंड जस्ट अलोंग इट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 d x² माइनस वाई स्क्वायर। और एक और हम लोगों के पास जो बचता है आखिरी शेप, वो है एक्स जेड, सॉरी जेड स्क्वायर, दिस वन वाई एंड दिस वन जेड। यहाँ जो लोब बनेगा सच एच, और यहाँ एक प्लेन बनेगा डॉटेड लाइन का, ठीक है। ये जो शेप बनेगा, इस तरह का शेप किसका होगा, 3 d z² का। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, ये सारे शेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा कि पी ऑर्बिटल का कैसा होता है, डंबल की तरह होता है, और डबल डंबल की तरह होता है डी ऑर्बिटल का, डबल डंबल ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। तो
बाकी सारी चीज़ें तो आपको 3D शेप जब पढ़ने लगेंगे हम लोग तो उसमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, ये क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में पहुंचेंगे तो उसमें हम लोगों को फिर से इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करना होगा। तो फिलहाल आप लोगों को याद रखना है कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल विल बी spherical, shape of p orbital will be dumbbelled and shape of d orbital will be double dumbbelled. Is that clear?